Alright जी, once again welcome back. Of course, कल के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? I am all good and a very good morning to all of you, every single one of you. हम थोड़ा सा डिले हो गए, उसके अंदर बहुत सारे रीजन होते हैं, कभी कभी टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं. बहरहाल एनीवे, आपके हाल चाल क्या है? आज का शो बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि आज का शो बड़ा मेरे दिल के करीब वाला शो है. ऐसा शो है जिसको आप जब देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है. लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने अगर नाश्ता नहीं बनाया तो नाश्ता बना लें, और अगर बना लिया है तो उसको सामने रख लें, और अगर सामने रख लिया, चाहे आप मोबाइल पे हमें देख रहे हैं, एंड बाय द वे ज़रूर जाइए हमारे फेसबुक पेज पे, ज़रूर जाइए हमारे इंस्टा पे, ज़रूर जाइए हमारे यूट्यूब पे, हमें फॉलो भी कीजिए. एंड ऑफ कोर्स इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप हमें देखें, चाहे आप किसी भी मीडियम पे देखें, मगर देखें ज़रूर, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी कभी मिस हो जाती हैं. आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसे सोशल वर्ल्ड कहा जाता है या सोशल मीडिया की दुनिया कहा जाता है, जिसमें फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम आता है, यूट्यूब आता है, स्नैपचैट आता है, टिकटॉक आता है, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं. तो आज हमने कुछ ऐसे लोगों को बुलाया है जो इसके माहिर हैं. वो टिकटॉक पे भी हैं, वो इंस्टा पे भी हैं, वो फेसबुक पे भी हैं, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं, वो आपसे बातचीत भी करते हैं. लेकिन सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया ने हमको अपने रिश्तों से दूर कर दिया है? क्या सोशल मीडिया की वजह से हम अकेले हो गए? हमारी फेसबुक पे बहुत सारे लाइक्स होते हैं, हमारी फेसबुक पे एक हम उसके लिए जीते हैं कि उफ कितने लाइक्स आ गए, लेकिन हमारे पास रिश्ते कम होते चले जा रहे हैं. हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं, लेकिन ना तो कोई हमें जानता है और ना प्रॉपरली हम किसी को जानते हैं. उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, हम जो लिखते हैं फेसबुक पे क्या वो वाकई सच होता है, या इंस्टा पे क्या वो वाकई सच होता है? वो वीडियोस जो एडिट की जाती हैं, वो फ़ोटोज़ जो एडिट की जाती हैं, जिनको फ़ोटोशॉप किया जाता है, जिनके डिफरेंट किस्म के आपको पता है कि कैमरा आ गए हैं, कैमरे के मुख्तलिफ़ किस्म के एंगल्स आ गए हैं, एंगल्स के अलावा उसको ऑटोमेटिकली उसके फ़िल्टर्स आ गए. उन फ़िल्टर्स की बुनियाद पे जो दिख रहा होता है दरअसल वो नहीं होता, और जो नहीं दिख रहा होता दरअसल एग्जैक्टली वही होता है. फिर क्या हम ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं? फ़र्ज़ करें ट्विटर पे एक चीज़ निकली है और हमने उसको भेड़ चाल की तरह फॉलो करना शुरू कर दिया. एंड बाय द वे, इस पे मुझे याद आया, रज़ाक ने एक बात कही थी ऐश्वर्या राय के हवाले से. तो नॉट ओनली वी स्ट्रांगली कंडेम इट, इट वाज़न्ट राइट, इट वाज जस्ट नॉट राइट. वो बिल्कुल भी बात सही नहीं थी, किसी भी एंगल से ठीक नहीं थी, किसी भी खातून के लिए, किसी भी बेटी के लिए वो ठीक नहीं थी. आई थिंक इट वाज स्लिप ऑफ अ टंग, और उन्होंने बाद में माजरत भी की है, लेकिन इट वाज अ वेरी सैड थिंग, वेरी वेरी सैड थिंग. इट वाज रियली बैड, नहीं करना चाहिए था. मैंने अपने हमारी जो क्रिकेट की ट्रांसमिशन है उसमें भी इसको कंडेम किया है, मैं आज भी कंडेम करता हूँ. आई थिंक कोई भी इस स्टेटमेंट के साथ खड़ा नहीं हो सकता. इनफैक्ट रज़ाक को ख़ुद भी एहसास हो गया कि ये चीज़ उनसे गलत हुई थी, तो आई थिंक आप भी उनको माफ़ कीजिए. और मैं आई वुड लाइक टू होल हार्टेडली से to every person who is out there, Pakistani or Indian, especially women, that ये statement किसी भी मर्द का उसकी जहनियत का आकाश नहीं हो सकता. It was a slip of a tongue, and I think ये दुरुस्त नहीं है. I know that ये नहीं होना चाहिए था, किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए था, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है. लेकिन आई थिंक रज़ाक ने माफ़ी मांगी है, तो आई थिंक that's what it is. I don't think he actually meant it. लेकिन बहरहाल इवन अगर ये स्लिप ऑफ टंग है तो वो भी गलत है, वो नहीं होना चाहिए. एट नो पॉइंट हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जजमेंट या जज करने का तो हक ही नहीं है, और किसी खातून के बारे में हम इस किस्म की बात करें, फिर उसकी औलाद के बारे में इस किस्म की बात करें, ये तो बिल्कुल ही हो ही नहीं सकता. ये किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है. तो ये गलत है, ये गलत है. बहरहाल वंस अगैन मैं इसको बार बार कह रहा हूँ कि चूँकि रज़ाक ने माफ़ी मांग ली है, तो आई थिंक इस मैटर को हम आगे चलते हैं, और आगे ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम फोकस कर सकते हैं. लेकिन नॉनदलेस ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है. सो हैविंग दैट सेड, हम इसी सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेंड्स चलाए जाते हैं, जहाँ पर अब बड़ी अजीब सी हालत हो गई है, लोग पाँव देखने के भी व्यूज़ लेते हैं, जहाँ हम स्टोरीज़ क्रिएट करते हैं, जहाँ हम बनाते हैं, जहाँ हम किसी की एक छोटी सी लाइक के लिए हम किसी की पूरी ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, किसी के घर को ख़राब कर सकते हैं. इट डज़न्ट रियली मैटर टू अस. आज हम पैसा बनाने के लिए, डॉलर्स बनाने के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, और फिर पाकिस्तान में इसकी सज़ाएँ नहीं हैं. अब हैकर्स आर आउट देयर, या अगर हैकर नहीं भी हैं तो आप मेरे खिलाफ बहुत सारी कैंपेन्स चली हैं जिनका कोई वजूद नहीं था, जिसकी रियलिटीज़ कुछ नहीं थी, लेकिन उनको मिक्सअप करके मैच करके वो कैंपेन्स चलाई गई. सो द क्वेश्चन इज़ कि हम कब तक ये सब कुछ करते रहेंगे? मुझे नहीं लगता कि ये कभी ख़त्म होने वाला है. हम जिस जगह आके खड़े हैं
वो एक बड़ी अजीब सी जगह है। इस वक्त हमें पैसों की ज़रूरत है, हम पैसे के लिए हर काम करते हैं, महंगाई जो है वो बेतहाशा है। बहुत सारे लोग इसकी लॉजिक ये देते हैं, इसकी तौजीह ये देते हैं कि नो आप तो मुझे घर में पैसा नहीं दे रहे, अगर मैं ये वीडियोज़ नहीं बनाऊँ तो मैं क्या करूँ, क्या आप मुझे घर पे आके पैसा देंगे। उनकी लॉजिक दुरुस्त है, कोई ये नहीं बता सकता कि क्या सही है क्या गलत है आज के माशरे में। और मुझे बार बार वो चीज़ याद आ जाती है, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक शो में ऐसा ज़रूर करूँगा जब रोज़े क़यामत की निशानियों को बताया गया है। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, वी आर गोइंग टू डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। तो आज का शो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के शो में मैं आपकी टेलीफोन कॉल्स भी लूँगा, और सबसे बड़ी बात ये, आज के शो में पहली मरतबा हम अमोर के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब ये बिल्कुल आखिरी के 15 मिनट होंगे। अमोर के पास हर उस चीज़ का हल है जो आप सोचते हैं कि आपको होना चाहिए, जैसे कि वेट लॉस, जैसे कि बाल, जैसे कि चेहरे का ग्लो, ब्राइटनिंग। तो ये तमाम चीज़ें अमोर के पास हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 10:30 बजे का। 10:30 बजे के बाद आप अपने टीवी से ग्लूड रहिएगा। हम आपको नंबर भी चलाएंगे, आप कैसे वो प्रोडक्ट ले सकते हैं वो भी बताएंगे, और आपको ये बताएंगे कि किस तरह से आपको ये अवेलेबल है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी इन्फो हम आपको देंगे। आज के एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। गुड मॉर्निंग साहिब, कैसे हैं? याया बात कर रहा हूं। गुड मॉर्निंग याया, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने आज सुबह बड़ा सेंसिटिव इशू शेयर किया है, और मैं देखिए मुझे थोड़ा सा आप ये कहने की इजाजत देना, ये जो है सोशल मीडिया एक फितना बन चुका है। लिटरली मैं आपको बताऊं कि इसका मिस यूज ज्यादा हो रहा है, और जो है वो हम उसको यूजफुल चीजें कम यूज करते हैं। देखिए आपने एक बात की ना, किसी को मलाइन करना, किसी की रेपुटेशन को खराब करना इट्स वेरी इजी टास्क हो गया। और मैं आपको इससे इस तरह जोड़ता हूँ कि अगर आप इवलिश काम करने लगे ना तो बहुत आसानी होगी। जो प्रोपगेशन ऑफ इविल है ना, बहुत आसान हो गया। लोग इसमें, अगर आपने जो बात की ना, हमें इतनी सेंस होनी चाहिए कि यार कोई आपको एक चीज भेज रहा है, आप उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं बगैर सोचे समझे कि भाई ये किस लिए बुनियाद पे गया, उसका बैकग्राउंड है। इट्स वर्चुअल रियलिटी। याया भाई एक सेकंड, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा, आपकी कॉल है। एक सिर्फ मुझे इजाजत दीजिए कहने की। सर हमें समझ उमझ सब कुछ है, हम बड़े चीते लोग हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये सब बेकार की हम जो ये कहते हैं ना कि हमें समझ नहीं है, मैं कसम खा के कहता हूँ हमसे ज्यादा समझदार कौम पैदा नहीं हुई है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ, आप इससे एग्री करेंगे। हम यहाँ पे लाइन नहीं बना सकते अपने माशरे में, अपने मुल्क में, कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सक्कर, हम यहाँ पर लाइन नहीं बना सकते। लेकिन हम एमिरेट्स एयरलाइन में बैठते हैं, सीधी लाइन के अंदर बैठते हैं। सर हम कराची एयरपोर्ट पे उतरते हैं, हम लाहौर एयरपोर्ट पे उतरते हैं, हम लाइन में नहीं उतरते, हमारे प्रोटोकॉल्स लग जाते हैं। लेकिन हम एमिरेट्स के अंदर उतरते हैं, हम खट से सीधी लाइन में चुप करके भीगी बिल्ली की तरह से जा रहे होते हैं। सर ये फर्क है। हम सर बड़े चीते हैं। ये सब पहले मैं समझता था कि शायद इसमें हमारा कहीं कसूर नहीं है, हमारा सबसे ज्यादा कसूर है। हम सबसे ज्यादा खुदगर्ज हैं अपने लिए और दूसरों के लिए। सर कंटिन्यू। I do agree with you up to some extent, बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखिए मैंने इससे बड़ी वो की है, रिसर्च की, मुझे ये समझ में आता है कि जहाँ लॉ इम्प्लीमेंट होते हैं ना तो आपकी मोरल वैल्यूज भी वहाँ बनती चली जाती है। क्योंकि आप जब यूएई में उतरते हैं, तो जैसे मैं यूएई में भी रहा हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ लॉज इम्प्लीमेंट होते हैं, कानून को तोड़ा, कानून नाफिज है, इम्प्लीमेंट होता है। अगर आज हम कानून निकले तो इम्प्लीमेंट हो जाए, जाहिल और इसमें पढ़े लिखा कोई सिग्नल सारे तोड़ रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, चाहे ए स्कूल का बच्चा हो, सी स्कूल का बच्चा हो, सब सिग्नल तोड़ रहा है, वही बिहेवियर करता। तो ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। लेकिन जो दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ ना, चीजें ऐसी हैं कि अब जो सोशल मीडिया यूज करने वाले खासतौर पे, आई एम वेरी सॉरी टू से, विलेज में लड़कियां बैठी हुई, औरतें बैठी हुई हैं, वो मतलब जो कुछ कर रहे हैं, मतलब इट्स वेरी शेमफुल। आप यकीन करें कि जो कुछ हो रहा है, और हमें जो हमारी हम जिम्मेदार है। अगर मैं बतौर बाप, अगर बतौर माँ, अब मैं अगर अपने बच्चों को कुछ वैल्यूज नहीं समझा रहा, तो मेरी गलती है ना इसके अंदर, तो किसी और की गलती नहीं। लेकिन जो मुझे जो सेंसिबिलिटी है ना, जाहिर है आपका तो एक्सपोजर है, आप जानते हैं, चीजें समझते हैं। क्योंकि मैंने ये डिजिटल मीडिया के अंदर चक्कर ये कि आपको वर्चुअल इतना ज्यादा हो गया कि आपको झूठ सच की तमीज ही खत्म हो गई ना। अब आपको उसको समझना, उसको करना, ये हमें प्रैक्टिकली हमें पढ़ाना पड़ेगा, स्कूल्स के अंदर समझाना पड़ेगा। भाई अब कुछ देखें, कुछ आप मर्दों पे इल्जाम लगा देते हैं। भाई अगर आप अपने लड़कियां अगर अपने आप को खुद एक्सपोज करेंगी तो दूसरा क्या करेगा? अच्छा, यहाँ हमें एक ब्रेक लेना है भाई। सॉरी आपकी कॉल थोड़ी सी ज़रा मैं माजरत चाहता हूँ, दोबारा मुझे कॉल कर लीजिएगा। लेकिन ये कसूर दोनों का है। देखिए आप खाली सिर्फ इल्ज़ाम ख़वातीन पे नहीं दे सकते, और ये नहीं कह सकते कि सिर्फ उनका कसूर है। मर्द भी बराबर के कसूरवार होते हैं, बराबर के कसूरवार होते हैं। इनफैक्ट हमको लीड रोल लेना चाहिए। अगर हमको इतनी ही वो चीज़ें बुरी लगती हैं तो फिर हमको प्रोटेक्शन के लिए आगे आना चाहिए और उनकी हिफाजत के लिए चीज़ों को करना चाहिए। मर्द के हाथों में फिर भी कमान होती है। तो मेरे ख्याल में
कहीं ज़्यादा कसूर एक मर्द का है जो अपने औरत माशरा ज़रूर बनाती है, बच्चे भी बड़े करती है, पैदा करती है, लेकिन एट द सेम टाइम मर्द भी यकीनन जब आप ये जिम्मेदारी लेते हैं कि आप नेशन को लीड कर सकते हैं तो याद रखिए फिर नेशन की बेटियों की जिम्मेदारी भी आप पे है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद इस पर कंटिन्यू करेंगे, बात करेंगे, आपकी टेलीफोन कॉल्स का मुझे इंतजार है। लेट्स हैव अ कप ऑफ टी एंड ब्रेकफास्ट एंड ऑफ कोर्स आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम वंस अगैन, वेलकम बैक। और आज बहुत बड़े बड़े लोग हमारे साथ सेट पे हैं और मैंने इन लोगों को ख़ास तौर पे दावत दी थी कि आएँ, आज हम बात करते हैं सोशल मीडिया के हवाले से, उसके असरात क्या हैं, किस तरह से होता है, पैसे कैसे बनाए जाते हैं। आप सब भी इसको बहुत गौर से देखिएगा। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर अफाफ मंजूर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मॉडल हैं, एक्टर हैं और फिल्म भी की है, ड्रामा भी किया है और अब दोबारा से ही इज़ इन टू द सोशल मीडिया वेव और माशाल्लाह बड़े फैंस हैं। यासिर अम्मार हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं आप डॉक्टर नबी अली खान, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बहुत 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 शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। एंड ऑफ कोर्स क्लिनिकल डाइटिशियन हैं, फूड ब्लॉगर हैं इसके साथ साथ। लेट्स से हेलो टू रबिया खान ऑल्सो। अस्सलाम वालेकुम रबिया, हाउ आर यू, ठीक हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। सो आज हम बात करें सोशल मीडिया की, तो लेट्स टॉक अबाउट इट कि वो है क्या। विल स्टार्ट विद यू रबिया, सोशल मीडिया है क्या, व्हाट इज इट, कैसे पैसा कैसे बनाया जाता है, कैसे, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर जंपिंग टू द बैंड वैगन वो इसलिए जंप कर रहे हैं बिकॉज उनको पैसा बनाना है, साफ सी बात ही है, इसके अलावा कोई इसका रीजन नहीं है, या शोहरत पानी या पैसा बनाना है, तो व्हाट इज इट? अगर सोशल मीडिया को एक लफ्ज़ में डिस्क्राइब करूँ तो इट्स अ chaos। इट्स अ chaos, ओके। और उसके अलावा पैसे कमाने के लिए बहुत अच्छा जरिया है। बीइंग अ फूड व्लॉगर, आई अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अर्निंग मोर देन 1-2 लाख पर मंथ। ओके। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि मैं इतना कम कमा रही हूँ, लेकिन जो दूसरे फूड व्लॉगर्स हैं वो ऑलमोस्ट 500,000 पर मंथ अर्न करते हैं। really? और कुछ 500,000 पर वीडियो भी चार्ज कर रहे हैं। 500,000 पर वीडियो? या अली दूसरा कोई काम ढूंढते हैं यार, इसमें इतना पैसा नहीं बचा, तो दूसरा काम लेते, कुछ जॉब टिप देना हम लोगों को, हम लोग ये मुझे भी फील हो रहा है कि आफ्टर डूइंग पीएचडी एंड पोस्ट-डॉक्स एंड एवरीथिंग, you're okay, डॉक्टर साहब, आई एम आल्सो डूइंग पीएचडी, you're okay। पर मैं जिसमें पीएचडी कर रहा हूँ ना, इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा मुझे बहुत पैसा मिलेगा, मैं विजिटिंग फैकल्टी बनूंगा, आई टीच एस्ट्रोफिजिक्स, तो कोई मसला नहीं है, मतलब मुझे भी पैसा मिल जाएगा, डॉलर्स में मिलेगा हमें भी, बट कोई बात नहीं, 1.25 साल रह गया अपना भी, फिर उसके बाद देखना डॉलर आएंगे। हमें 4 सेमेस्टर्स पढ़ाने के बाद मिलेगा। नहीं अच्छा, मेरा तो 4 वीडियोस के बाद मिल जाएगा। अच्छा सी थिंग इज, तो ये कैसे इतना पैसा कैसे कमाया जाता है? असल में जो रेस्टोरेंट्स इनवाइट करते हैं ना फूड व्लॉगर्स को, दे गिव देम मनी, लेकिन वो फूड व्लॉगर ये भी कहते हैं कि वी विल गिव यू एन ऑनेस्ट ओपिनियन, मतलब हम सच्चा रिव्यू देंगे, हमने पैसे लेके झूठ नहीं बोलना, जैसा खाना होगा वैसे बताएंगे हम, अच्छा है तो अच्छा बताएंगे। तो उनकी बस एक तरह से प्रमोशन होती है टीवी पे, सॉरी सोशल मीडिया पे, पूरा आप वीडियो बनाते हो फूड, और जाहिर है आपके जो फैंस होते हैं वो फिर जाके वहां से परचेजेस करते हैं ना। ओके, तो इस तरह कस्टमर बहुत अच्छा मिलता है, तो मार्केटिंग है बेसिकली, मार्केटिंग है। लेकिन अच्छा बहुत सारे लोग ये तो देखते हैं कि आप यहाँ तक पहुँच गई, आपने 500,000 एक वीडियो को चार्ज कर लिया, लेकिन उसके पीछे आपकी मेहनत भी बहुत है। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। जी फैजा, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, बिल्कुल ठीक ठाक। ये जो आपके पास आज सोशल मीडिया वाला टॉपिक है ना, इसके अलावा भी आपके पास न्यूट्रिशनल भी आए हुए हैं? यस मैम। जी, मेरा ना इनसे सवाल है कि ये तो ना वेट लूज करने के बारे में कुछ बता देना। बता दें वेट लूज करने? बता दूं, रोज़ रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच ज़ीरा डाल के भिगो दें और सुबह उठ के निहार मुँह आप वो पानी पी लें, इंशाल्लाह महीने के अंदर अंदर आपको फ़र्क महसूस होगा। ओके। नहीं, सफ़ेद ज़ीरा या ब्लैक ज़ीरा? सफ़ेद या ब्लैक? ब्लैक ज़ीरा। ओके। और इसके अलावा ना मतलब ये ना वेट इतना नहीं है, मतलब बॉडी वी शेप हो गई है ना बच्चों की पैदाइश के बाद, तो ये जब पेट का बर्न है और थाइज, इनका ज्यादा मसला है ना। थाइज का मसला है तो इसके लिए आपको ना वर्कआउट करना पड़ेगा, जिसमें हम कहते हैं लेग रेजेस। आप लेट के एक्सरसाइज होती है, आपको लेट के अपनी दोनों टांगें उठानी होती हैं और फिर रखनी होती हैं। ये 10 का सेट जो है 10 होते हैं इसमें, और इसको आपने 2 से 3 मरतबा करना है दिन में। इससे इंशाल्लाह आपकी लेग्स पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और पेट का लोअर भी कम होगा ना? लोअर बेली भी, हाँ जी। लेकिन देखें सबसे बड़ी बात ये फायजा, आपको थोड़ा सा टेप लगाना पड़ेगा मुंह पे, जो मर्जी कर लें आप। देखें याद रखिएगा
अगर आप जब तक अपने पोर्शन कंट्रोल नहीं करेंगे, पोर्शन कंट्रोल करना क्या होता है? पोर्शन कंट्रोल करना वो होता है जब आप अपने खाने को डिवाइड कर देते हैं 3 के बजाय 5 मील्स के अंदर। जब तक आप वो नहीं करेंगे, जब तक आप अपने मेटाबॉलिज्म को किक ऑफ नहीं करेंगे, कोई चीज़ वर्क नहीं करेगी। दुनिया के अंदर कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं बनी है अभी जो सिर्फ एक्सरसाइज करने से आप अपनी, देखिए दुनिया में 20% एक्सरसाइज होती है, 80% आपकी डाइट होती है। तो प्लीज इससे इज्तनाब नहीं कीजिएगा, डाइट आपने जरूर रखनी है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया के असरात हम पे क्या हैं? हम लाइक्स के लिए पागल हुए जाते हैं, मरे जाते हैं। हमको लगता है कि अगर हमारी पिक्चर आ गई और उस पर खुदा न के 20 लाइक्स आ गए तो हमको एक डिप्रेशन के अंदर हम चले जाते हैं। हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं लेकिन हम शायद किसी को नहीं जानते। सही, ऐसा ही है। सोशल मीडिया का दौर है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इम्पैक्ट्स जो हैं वो होते हैं लाइफ पे। आजकल जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको लाइक्स की टेंशन इसलिए होती है कि बहुत आसान काम है कि आप कैसे लग रहे हैं, आप ये लोगों से पूछ लें। पहले ये होता था कि आप कैसे लग रहे हैं आप सिर्फ अपने घर वालों से जाके पूछते थे, उनसे बात करते थे। अभी आपके लिए आसान ये है कि आपने एक क्लिक किया और इसको सोशल मीडिया। I never understood this. Please make me understand this. Why would you worry about कि आप कैसे लग रहे हैं? असल में देखिए ये हमारी एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो चलता है, हर इंसान ये चाहता है कि वो कैसा लग रहा है। Maybe डॉक्टर साहब मैं शायद मुख्तलिफ हूँ। Maybe that psychological process I don't understand. मैं जैसा लग रहा हूँ मैं वैसे लग रहा हूँ, मैं एक तस्वीर लूंगा उसमें भी वैसे ही आऊंगा। लेकिन सब ऐसा नहीं सोचते, सब ऐसा नहीं सोचते साहिर, सबकी जो है वो थॉट्स अलग अलग हैं। सीरियसली हाँ, अलग अलग हैं। देखें नहीं, ये मेरे ख्याल में मैं हर शख्स को जो है वो आपके जैसा होना चाहिए, सोच रखनी चाहिए, बट इसके लिए जो है वो प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए हमको कहीं ना कहीं तो ये बुत तोड़ने ना, तोड़ने बिल्कुल बुराइयों की इब्तिदा ऐसे जल्दी कर लेते हैं। खुदा का वास्ता एक तस्वीर लिया करो, 50 मत लिया करो। एक में भी वही आओगे जो 50 में आ रहे हो। किसी भी एंगल से ले लो, एंगल बदलने से आप थोड़ी बदलते हो, फिल्टर लगाने से आप थोड़ी बदलते हो। मतलब फिल्टर आप तो डिसीव कर रहे हो अपने आप को भी और दूसरों को भी। तो दैट्स नॉट राइट। अपनी पर्सनैलिटी बनाने के लिए इस पे काम करना बहुत जरूरी है। अपनी पर्सनैलिटी को आपको पता होना चाहिए कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं। ट्रू। आपके साथ जो है वो चीज़ें चल रही हैं, आपको उसका अंदाजा होना चाहिए। आपको अपनी पर्सनालिटी के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स का पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोग आपकी तारीफ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अच्छे हो या बुरे हो। आपको खुद पता है कि आप अच्छे हो या बुरे हो, कौन सी खामियां आपके अंदर है ये भी आपको पता होता है, कौन सी आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं आपको ये भी पता होता है। तो फिर उसके बावजूद क्यों हम इस साइकोलॉजिकल प्रोसेस में आते हैं कि लोग हमें बताएं? इसका सबसे बड़ी वजूहात ये है कि हमारी ट्रेनिंग नहीं है। हम अपने माइंड को सिर्फ एक तरफ फोकस करके बैठ जाते हैं कि बस हमें अच्छा लगना है। बुरे लगने की तरफ तो हम जा ही नहीं रहे। हम जो कुछ पहन रहे हैं वो किसी दूसरे को देखकर जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं। हमारी अपनी पर्सनालिटी तो कहीं खो गई है। हमें क्या सूट कर रहा है हम इस पे फोकस नहीं कर रहे। हम फोकस क्या कर रहे हैं कि दूसरे को क्या सूट कर रहा है और मैंने ये पहनना है तो मुझे भी ये सूट करेगा। डॉक्टर साहब वो भी ठीक है, आपकी जैसे मर्जी चाहते हैं आप जिए, बस दिल पे मत लिया करें अगर कोई आपकी तारीफ टेंशन ना लिया करें। बिल्कुल हाँ, स्ट्रेस ना लिया करें। तारीफ कर क्या हो गया, मतलब मसला कोई अगर हाँ ठीक है इट्स ओके जस्ट लिव। आप मैं आपको सच कहता हूँ, आप सींग उगवाना चाहते हैं उगवाइए, खुश रहिए, खुदा का वास्ता, वन लाइफ टू लिव, दूसरी कोई जिंदगी आपको दोबारा नहीं मिलनी है। यासर आपकी तरफ आता हूँ। सो आपने छोड़ भी दिया था social media? I started my career 2017. Okay. I did many TV commercial, TV dramas and film. उसके बाद फिर अकाउंट जो मेरा बैन हुआ, बड़ा डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि जब आप बहुत मेहनत करते हो, अपनी आप एक की फील्ड होती है आपकी। बस उसके बाद लास्ट ईयर मैंने फिर से स्टार्ट किया है। तो अब एक्चुअली सोशल मीडिया पे मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि आप अच्छी वीडियोस बनाएं, गुड कंटेंट। ये होता है कि मैंने ये नहीं देखना होता कि मेरी वीडियो वायरल हो रही है, हालांकि मेरी वीडियोस 30-35 मिलियन व्यूज तक जाती हैं। वाओ। लेकिन उसकी मेन रीज़न ये होती है कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आप अच्छी वीडियोस बनाएं, बेशक 10 ना बनाएं एक बना लें, लेकिन आपकी वीडियोस अच्छी हों, लोग आपको पसंद करें। इवन कि आपको जब लोग बाहर मिलते हैं तो आपको लोग देख के खुश हों, आपकी रिस्पेक्ट करें। ये ना हो कि आपको देख के सिर्फ ये कहें कि आप फेम के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा ये नहीं होता कि मैंने फॉलोअर्स लेने हैं, फेम तो वैसे भी मिल जाता है। बिकॉज मेरा जब अकाउंट बैन हुआ उसके बाद मैंने रिसेंटली लास्ट ईयर स्टार्ट किया, आई हैव 1.3 मिलियन फॉलोअर्स। तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, फ़र्क ये पड़ता है कि जब आपको पब्लिक मिलती है, पब्लिक तो वो क्या कह रही है, वो आपको किस रिमार्क से आपकी बात कर रही है, कैसे आपको परसीव करती है। जी जी ओके, एक टेलीफोन कॉल ऐसी होती है ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर भाई? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम मैम? मैं ठीक हूँ। जैसे मैंने ये पूछना था डॉक्टर साहब से कि मैं ना जिसे मैं वाकई करती हूँ, हाउस वाइफ हूँ, और जिसमें मैं ना थोड़ी हेल्दी होना चाहती हूँ, मैं मोटी नहीं हो पा रही। डॉक्टर से ये पूछना था कि
मुंह पे टेंशन है, मतलब कि कभी कभी दाने निकल आते हैं, अलग में बाहर की चीज नहीं खाती, घर नहीं खाती है, घर में जो चीज बने ना वही खा लेती है। चले आप मैं पूछता हूँ जी, ये कह रही है मैं दुबली हूँ और मैं थोड़ा सा वेट गेन करना चाहती हूँ। अच्छा, वेट गेन करना चाह रही जी, कह रही है मैं कुछ भी खा लेती हूँ पर मैं मोटी नहीं हो रही। लकी कौन? ये भी मसला है। ये भी मसला है। मैंने ना आपको मैंने शायद बताया था, मैंने एक पाउडर बनाया था, जो मैंने बनाया था, मैंने आपसे रेसिपी शेयर की थी। वो ड्राई फ्रूट्स होते हैं और जितने भी नट्स हैं हमारे, ड्राई फ्रूट्स हैं, उसके अलावा 3 से 4 सीड्स होते हैं, उनको अगर आप ब्लेंड करके मतलब खाएं पानी के साथ, दूध के साथ नहीं, और उसके अलावा मिल्क अपनी डाइट में रखें, एग, होल एग को बॉईल करके खाना है, उसके अलावा फ़िश है हमारा, रेड मीट है, और अगर यूरिक एसिड का मसला नहीं है और बाकी कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो गो फॉर रेड मीट टू, तो इससे आपका वेट गेन होता है। लेकिन ना साहिब, पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमने वेट गेन करना है तो सब कहते हैं जी उबले हुए आलू खा लो मोटे हो जाओगे, लेकिन हमारे न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं होते हैं। सोशल मीडिया की वजह से क्या हमें डिप्रेशन होता है? सर बिल्कुल, जो अभी स्टडीज़ हमें बता रही हैं और रिसर्चेस, आजकल रिसर्चेस में जो एक टॉप रिसर्च ट्रेंड है वो सोशल मीडिया है। okay. और सोशल मीडिया ये बता रहा है कि जो डिप्रेशन है उसकी एक जो कॉजेज़ हैं, मेजर कॉजेज़ हैं, उसमें एक सोशल मीडिया एक मेन कॉज के तौर पे सामने आ रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगी, इस टाइम अभी जैसे सब लोग ये बात कर रहे थे क्योंकि ये ब्लॉगर्स भी हैं और काम भी करते हैं, तो इस टाइम जो एक सोशल मीडिया का बहुत लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है वो है सोशल करेंसी का। And one term is being used in researches, that is economy of attention. यानी हम इस टाइम वो जो एक रेस पहले कहीं होती, yes, economy of attention. So we are trying to add into it. हम ये चीज़ों की तरफ जा रहे हैं इस टाइम। तो आप सोचिए कि अब जो हमारी पहले प्रायोरिटीज़ होती थी किसी भी एक्सपर्ट की, किसी भी एक्टर की, किसी भी पॉलिटिशियन की, किसी भी मतलब कोई भी फील्ड का एक्सपर्ट होता था, नहीं, आप वो किसी और तरफ बात करें पॉलिटिशियन की बात लेकिन जिन लोगों को आप समझती नहीं उन लोगों के बारे में क्यों बात? हाँ बिल्कुल, ये बात तो आपने ठीक की। सो ये मैं नहीं कह रही हूँ, रिसर्चर्स बता रहे हैं। काम करते हैं, हमें सोशल करेंसी पे बात करते हैं। बिल्कुल, सोशल वाकई क्या हमारे अंदर डेफिसिट आ गया है, कमी आ गई अटेंशन की? क्या हम इतने अटेंशन सीकर हो गए कि हमें इसके बगैर चैन नहीं आता? ब्रेक लेते हैं जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और मेरे साथ नदीम मौलवी साहब मौजूद हैं लाइव कराची से। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नदीम भाई, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सर मुझे ये बताइए, सोशल मीडिया और हम इतने मसरूफ हुए सोशल मीडिया में कि बिल्कुल अकेले हो गए। हमें इतनी लाइक्स की फिक्र होती है कि हम किसी को जानते नहीं है। पहले ज़माने में हम फ़ोन भी वो हुआ करते थे जो घर के फ़ोन होते थे, अब तो घर के फ़ोन कोई रखता ही नहीं है। हम कॉल करके कभी जाते थे और कभी अगर उससे पहले का दौर देखें तो बगैर कॉल के चले जाते थे। लेकिन हमें कभी ये फिक्र नहीं होती थी कि किसी ने घर पे होना है या नहीं होना है। हम सभी को जानते थे अपने मोहल्ले में, सभी की गम और खुशियों में शरीक होते थे। अब सोशल मीडिया के हवाले से हम फेसबुक पे फ्रेंड्स तो बहुत हैं लेकिन एक्चुअल फ्रेंड्स कहाँ हैं? हम फेसबुक वॉरियर्स होके रह गए हैं, टिकटॉक वॉरियर्स होके रह गए हैं, ट्विटर वॉरियर्स होके रह गए। लेकिन अब क्या सिलसिला क्या है, कैसे हुआ ये सब? देखिए, सिलसिला ये हुआ कि दुनिया में एक रेस है, हर आदमी भाग रहा है। हाँ। और हम हर शख्स चाहता है कि बस थोड़े से वक्त में कामयाबी हासिल कर लें, थोड़े से वक्त में रिश्ते बना लें, और बस जल्दबाजी में आके सारी चीजें हमने खराब कर दी। अब ये फेसबुक बना इसलिए था कि जो लोग फर्ज करें कि हम सब दोस्त हैं, मिलते भी हैं, मगर अब आप लाहौर में, मैं कराची में हूं, तो हम इंटरैक्ट करने के लिए हमने उसे फेसबुक बनाया। हाँ। और फिर हमारी इंटरैक्शन जो है वो डेली के बेस पे भी होती है, वीकली पे भी होती है। मगर अब क्या हो गया कि अननोन लोगों से हमने फेसबुक को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। अच्छा, इसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर हर्ज ये होता है कि हम बगैर जाने पहचाने जो है ना, बस फौरन हमारा जो है ना नंबर बढ़ रहे हैं जी, मेरे अब 5000 दोस्त हो गए। मगर देखा जाता है कि उस 5000 दोस्त में से जब आपको मुसीबत आती है 5 भी नहीं आते। हाँ। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ उसको ऐड किया, उसके साथ दोस्त नहीं बने। दोस्त बनने का तरीका ये होता है कि अब आपने ऐड किया, आप उसे फोन पे बात करें, उससे मुलाकात करें, उसे देखें, उसके बारे में जब आप मिलेंगे तो आप राय बना सकेंगे। मगर हमारे यहाँ क्या है, बस ऐड कर दो, मेरे 5000 हो गए, मेरे इतने फॉलोअर्स हो गए, तो वो फिर सेंस नहीं बनता। तो अगर हम कहते हैं ना कि अगर हम फ्रेंड्स की बात करें तो बिल्कुल खोखली होती है वो फ्रेंडशिप।
अगर हम बिजनेस की बात करते हैं दैट इज डिफरेंट। नहीं सर, लेकिन बिजनेस भी तो उससे रिलेटेड ही है ना। आप जैसे लोग कपल अपनी वीडियोस बनाते हैं, अपनी फैमिली को शेयर करते हैं, उस पर उनको लाइक्स मिलते हैं, मिलियंस के हिसाब से लाइक्स होते हैं, तो वो भी तो एक बात है ना। तो क्या हम ये सोशल मीडिया अब सिर्फ एक कमाने का जरिया है, या उसके अलावा हमारी कोई अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन है? जैसे कि डॉक्टर अफाफ बात कर रही थी कि जी हमको ये सोशल करेंसी जो है, अटेंशन का जो डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। नदीम भाई, आप इसका जवाब दीजिएगा, मैं एक कॉल ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? साहिल बेटा, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बड़े अरसे से आपसे बात मेरी हो रही है, बड़े अरसे से मैं कोशिश कर रही थी बेटे से बात करूं मैं। क्या 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 हुआ? सब खैरियत है? जी जी खैरियत है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, ये जो है सोशल मीडिया इसी के थ्रू, मतलब मेरे बेटे पढ़ रहे थे, उनका एडमिशन उन्होंने काम करवाते हैं चाइना में। हाँ। तो मेरे बेटों का एडमिशन तो हो गया चाइना में, वो चले भी गए। इन्होंने कहा था वहां जाके कोई खर्चा भी नहीं है, यूनिवर्सिटी भी वही थी, और खर्चा खाने पीने का कुछ भी नहीं है। तो मैंने, मेरे पास जो प्रॉपर्टी थी मैंने सब बेच के बच्चों को भेज दिया चाइना में। अब 1 माह होने पर मेरे बच्चे वहां पे हैं, उनको खाने पीने का भी कुछ भी नहीं है। तो यूनिवर्सिटी वहां खाना भी नहीं बनाने देती उनको, तो मतलब कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं आगे का खर्चा, वीजा रिन्यू करवाना है आपने, और भी खर्चे हैं, इंश्योरेंस करवानी है, 3-4 लाख का और खर्चा है, तो खाना भी आपने खुद खाना है। तो मैं इसलिए बहुत परेशान हूँ। 1 महीने से मेरा बहुत पीछे को कमाने वाला भी नहीं है, मेरे शौहर है वो भी बीमार है। तो मैं इस वजह से इतने दिनों से आपसे बात करना चाह रही थी, मेरी बात नहीं हो पा रही थी। आप इस सिलसिले में क्या मेरी मदद कर सकते हैं? मैं क्या करूं? बच्चों को वापस बुलाती हूँ तो मेरे जो पैसे दिए वो जाया हो जाएंगे। वो कहते हैं हम 1 रुपया भी वापस नहीं करेंगे। आपने कितने पैसे दिए थे? मैंने उनको 5 लाख एडमिशन करवाने का दिया था, और 5 लाख उन्होंने मुझसे लिया था आगे की फीस का। उन्होंने कहा था 1 साल की फीस है और कुछ भी नहीं देना आगे, आपने ना, आपके बच्चे फ्री में पढ़ेंगे। अच्छा, तो आगे गए, कहते हैं वीजा रिन्यू करवाना है, उसके भी 2, इंश्योरेंस करवानी है उसके भी 2, और पता नहीं और भी कोई चीज कह रहे हैं, वो उनका भी है 3-4 लाख, हमें और भी 2, और खाना भी बाजार से आप लेके खाओ, इधर बना भी नहीं सकते हम भी खाना नहीं देंगे आप लोगों को। अच्छा, मुझे आप गर्मी में जो बिल भी आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी आप जो बात कर रही हैं, मुझे ये बताइए सोशल मीडिया से उन्होंने कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन हासिल की थी? फेसबुक से ली थी? कहाँ से ली थी? कौन सी यूनिवर्सिटी में वो गए पढ़ने के लिए? वो हिबे यूनिवर्सिटी है चाइना में, हिबे। ओके, और हिबे यूनिवर्सिटी। और क्या पढ़ रहे हैं वहां पे? आईटी इंजीनियरिंग करने के लिए गए हैं। क्या करने गए? आईटी इंजीनियरिंग करने के लिए। आईटी इंजीनियरिंग करने के लिए गए। ओके। आप अपना नंबर छोड़ दें, मेरे बहुत सारे दोस्त चाइना के अंदर हैं, हम कुछ ना कुछ जरूर करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। अब आपने देख लिया कि ये इस तरह से है। तो डॉक्टर साहब, आप बात कर रही थी कि सोशल करेंसी, अटेंशन का डेफिसिट, और भी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, जैसे कि कि उन्होंने एडमिशन तो दिला दिया लेकिन इल इन्फॉर्म्ड किया, इनको पूरी बात नहीं बताई। इस कॉल में हमारे पास 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमें नज़र आए हैं इस टाइम। देखें, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या है? शी इज़ अप्रोचिंग यू, यानी आपने जो इमेज अपना बिल्ड किया है मीडिया के ऊपर, शी इज़ रियली इंटरेस्टेड, शी ट्रस्ट के एक पर्सन है जिसे मैं अपनी बात कर सकती हूँ और शेयर कर सकती हूँ। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू रियली शो ऑन मीडिया, जो हमें करना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ इनके साथ डेफिनेटली वही हुआ होगा, स्कैम्स आजकल चल रहे हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान के जो हालात, हम ख़ास तौर पे शायद इतने बुरे हैं भी नहीं जितना हम मीडिया पे इस टाइम पोर्ट्रे करते हैं। बहुत बुरे, ठीक है। देखें लेकिन हमें कुछ पॉजिटिविटी, लेकिन हमें कुछ पॉजिटिविटी भी जनरेट करनी चाहिए। बिल्कुल। या सिर्फ वेरी क्विकली मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद कर लें बात। ब्रेक के बाद बात करते हैं जी। विल बी राइट बैक। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। सर, ये क्या है डबल टैप करो और सेंड करो? अभी तुम बात कर रहे थे। सीरियसली मैं खुद बहुत अब होता हूँ कि जब लोग सोशल मीडिया पे सिर्फ मेरा अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट लें, आप फेम लें, आप अर्न भी करें। लेकिन लोगों ने सिर्फ ये कर लिया है कि आपने सोशल मीडिया पे एंटर होना है बड़े नेगेटिव तरीके से। जब लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके फॉलोअर्स बन जाएंगे, फिर आप बड़े शरीफ बन जाएंगे, फिर आप लाइव बैठ जाएंगे, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हो, आपके बीगो लाइव हो गया। लेकिन आपने स्टार्ट करना वैसे ही जैसे, हाँ, लाइक लोग कर रहे हैं, लोगों को वो
कॉन्फिडेंट हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इन चीज़ों से। कि आप लाइव बैठे हैं, लोगों से कहने डबल टैप भी करो और सेंड भी करो बैठ के। What is double tap कुछ दिन and send? किया, लेकिन मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ। मनी मैंने बहुत लोग देखे हैं जो रातों को बैठते हैं पूरी रात, बड़ी वल्गैरिटी, बड़ी ये चीज़, और लोग भी हैं जो आके इतनी सेंडिंग करते हैं कि लाखों रुपए एक रात में, और अजीबोगरीब डेयर्स होते हैं साथ में, मतलब आपको वो डेयर कंप्लीट करना होता है। लेकिन उसके लिए आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो आपकी फिर आपके पास नहीं होगी। वेयर इज माई सेल्फ रिस्पेक्ट? कि आप बैठे हैं, लोगों को अपने वल्गैरिटी दिखा रहे हैं, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, डेस्परेट आवाम है हमारी, बैठ के लोग। देखें कि इन चीज़ों के फ्यूचर में क्या इफेक्ट्स होते हैं, यानी ये टेम्परेरीली तो चीज़ें आपको शायद आपकी सेटिस्फेक्शन कर रही होती हैं। देखिए हमें सोचना चाहिए, अपने लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हमने पैसे अब कमाने हैं। I agree with you. But I don't think कि हम अपने फ्यूचर का सोच रहे हैं या कभी हमने सोचा है। आप ये सोचें हमने कितना इन्वेस्ट कर लिया। हमारे यहाँ रोड्स फ्यूचर पे नहीं बनते। हमारे यहाँ रोड डाल के जाता है, उसके बाद उसे याद आता है अरे नीचे सुअर तो डाला ही नहीं, तो फिर दोबारा जाके खोद देता है, फिर उसे याद आता है भैया एक और लाइन रह गई। अपनी लाइफ को एज एन इंडिविजुअल पर्सन जरूर इस चीज़ को एवेल्युएट करना चाहिए कि हम किस ट्रैक पे जा रहे हैं, आने वाले वक्त में हमारे साथ इन चीज़ों के क्या इफेक्ट्स होने वाले हैं। अगर हम आज ये चीज़ नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली बाय टुमारो वी हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा एक बात बताइए, ये जो सोशल मीडिया पे बैंड वैगन में लोग सवार हो जाते हैं, अगर कोई ये कैंपेन चल गई किसी के लिए तो बगैर जाने बूझे उसके पीछे सब कुछ लिखने लगते हैं। हाँ, बस ये है कि एक ने कोई पोस्ट कर दी, सारी दुनिया उसके पीछे। ये नहीं पता उसकी कोई, आप कम से कम खुद तो सेटिस्फाइड हो जाए, खुद पढ़ लें, कोई तस्दीक कर लें। अब मुझे बहुत से लोग मिलते हैं कि यार आपको बहुत अरसा हो गया इस फील्ड में, आपने अर्निंग नहीं की, आपने ये नहीं किया, आपने वो। मैंने कहा यार मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से चलता हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं थोड़ा कर रहा हूँ। अच्छा, सब कॉन्टिनेंट की जो आवाम है, इसके बारे में तो ये कहा जाता है कि एक टर्म हम यूज़ करते हैं इंटेलेक्चुअल स्लेवरी। सो हम हर तरह की इंटेलेक्चुअल स्लेवरी में बाउंड हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, वो स्कॉलर से रिलेटेड हो, वो कोई भी ऐसी चीज़, हम इंटेलेक्चुअल स्लेवरी में ही हैं। हम किसी एक चीज़ को देखते हैं, हमें लगता है फ़ौरन से अट्रैक्ट ही हम उसके पीछे बगैर सोचे जो है वो लग जाते हैं। मैं एक दफ़ा पासपोर्ट बनवाने के लिए गई तो लाइन में मैंने, मतलब सिंपल चीज़ है, एक बंदा गलत लाइन में खड़ा हो गया। अच्छा, बगैर लोगों ने देखे, हालांकि सामने खिड़की पे लिखा हुआ था कि आपने इस तरफ लाइन बनानी है, सारे लोग वो लाइन में चले गए। ऐसे लाइव थे। यहाँ यू टर्न अगर आप देख लें, यू टर्न कोई ले रहा होता है, अगर किसी गाड़ी ने मतलब उसको याद आया कि नहीं मुझे इधर से नहीं इधर से जाना चाहिए था, अब सोच उसकी है, उसने यू टर्न लिया, वो सारी गाड़ियां वहीं से यू टर्न लेना शुरू कर देंगी कि शायद हो सकता है आगे रास्ता ब्लॉक है, बगैर सोचे समझे यहाँ तक पहुंच गए हम। यू टर्न कहते हुए थोड़े मोहतात रहिए आप। अच्छा जी, नदीम भाई क्या बताते हैं आप, क्या क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब सही कह रही हैं, हम इंटेलेक्चुअल स्लेवरी का शिकार हैं। हम ऐसे हो गए जैसे गांव में भेड़ बकरियां नहीं चढ़ाते, एक बकरी गई उसके पीछे सारी बकरियां चले जाती हैं। तो हमारा अपना राय नहीं होती, हम क्या करते हैं, वी फॉलो द ट्रेंड। ओके। एंड हर कोई समझता है कि मैं साहिब लोधी बन जाऊंगा, मैं डॉक्टर साहिबा बन जाऊंगा, मैं नदीम मौलवी बन जाऊंगा। देखिए हर एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, हम उस पर्सनालिटी को ग्रूम नहीं करते। हम क्या कर रहे होते हैं, हम एक्ट कर रहे होते हैं। इफ आई एक्ट लाइक यू तो क्या होगा, मैं साहिब लोधी कभी भी नहीं बन सकता, मगर मैं कहता हूँ साहिब लोधी बड़ा कामयाब हुआ, मुझे साहिब लोधी बनना है। तो बात ये होती है कि हम अपनी पर्सनालिटी खो देते हैं, दूसरे की पर्सनालिटी से इतने इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। हालांकि आप दूसरे की पर्सनालिटी से चीजें सीखे। यू कैन नॉट बिकम साहिब लोधी बट यू कैन लर्न गुड थिंग्स ऑफ साहिब लोधी। तो हम क्या कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हम क्विकली चाहते हैं हमारे पास फेम और पैसा हो। देखिए हर चीज के लिए मेहनत चाहिए। अच्छा नदीम मुझे ये बताइए, क्या सोशल मीडिया ने हमें रिश्तों से दूर किया? सोशल मीडिया ने रिश्तों से दूर भी किया है, मगर ज्यादातर मैं कहूंगा नजदीक किया है। क्योंकि एक साल पहले या सोशल मीडिया से पहले मुझे नहीं पता था कि मेरे अंकल अमेरिका में रहते हैं, उनके बच्चे कैसे होंगे, किस तरह से मैं बात करूंगा, मैं जब अमेरिका जाऊंगा तब बात करूंगा। अब सोशल मीडिया है, मैं बात कर सकता हूं उनसे, बाकायदा इंटरैक्ट कर सकता हूं, एक रिलेशनशिप मजीद डेवलप नहीं तो, लेकिन पहले फोन्स तो होते थे ना भाई, फोन पे तो बात करते थे, तुम क्या फोन भी नहीं रखते थे क्या? फोन पे बात करना और देखना और डिस्कशन, देखिए फोन पहले कितना महंगा था। और नदीम भाई, नदीम भाई वो ठीक है महंगा था, लेकिन यार अंकल वो ढूंढो जो करीब में रहते हो।
तुमने भी अंकल वो भी। देखिए अब पहले उनके कहने का मतलब ये कि दूर वाले अंकल की खबर है, करीब वाले अंकल का पता नहीं है। जी सर, जी सर। आपको शायद याद होगा पेन पैल्स होते थे, लेटर्स देते थे, दोस्तियां करते थे, और वो फिर वहां से प्रेजेंट्स बेचती थी या बेचते थे, वो लेटर्स के जरिए होता था। फिर सोशल कौन सी जिंदगी गुजारी है आपने? आज तक मुझे किसी ने कोई प्रेजेंट नहीं भेजा, और ये कौन सी खवातीन है जिन्होंने आपको प्रेजेंट भेजे? मुझे क्यों नहीं पता इस बारे में? कौन सी खवातीन है ये? बात ये होती है, इंटरैक्ट करना पड़ता है। मैं पहले भेजूंगा तो वो मुझे प्रेजेंट भेजेंगे। हम इस तरह हमारे यहाँ क्या होता है, स्कूल से बस समझ आ गई आप। बस जाहिर हुआ कि उस जमाने में भी सभा हुआ करती थी। हर जमाने में एक शायर होगा, हर जमाने में एक नदीम होगा। क्या बात। नहीं, शाहिर ने चीज के पीछे तो आदमी भाग रहा है। नहीं, शाहिर ने कभी भी सभा को इजी लोड नहीं करवाया, कभी नहीं करवाया, और ना मैं करवाऊंगा, सवाल ही नहीं पाया। मुझे खैर एनीवे, कमिंग बैक टू यू राबिया, वेरी क्विकली, सबसे मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए कि क्या वाकई सोशल मीडिया ने मेरे रिश्तों से दूर किया? व्हाट्स योर पॉइंट? इसके भी दो पर्सपेक्टिव हैं। जो हमारे साथ रह रहे हैं हमारे मुल्क में एक पर्सपेक्टिव क्यों नहीं हो सकता? सभी के दो होते हैं। साहिब भाई देखिए ना, जो हमारे साथ रहते हैं, जैसे मेरे भैया एक दुबई होते हैं, तो भैया से करीब कर दिया है, लेकिन अब भैया से बात हो रही है तो घर वालों से बात नहीं हो रही। सुभान अल्लाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। भैया दूर हुए तो पास आ गए, और घर वाले पास हैं तो दूर हो। तो अगर भैया घर पे आके रहने लगे, आप बात नहीं करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो टाइम हमने घर वालों से इंटरेक्ट करना है, वो टाइम हम फोन को दे रहे हैं। ओके, तो दूर किया है। दूर किया है। आप डॉक्टर साहब क्या समझती हैं? रिश्तों से दूर किया है, बिल्कुल किया है। और क्योंकि हम ज़्यादातर टाइम अपने मोबाइल फ़ोन को देते हैं। अगर आप अपने जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स को देख लें, तो अगर आप फेसबुक है तो एक रिसर्च के मुताबिक जो है वो फेसबुक ने हसद को जन्म दिया है। और आप सोशल मीडिया जो है वो हसद को प्रेजेंट करने का सबसे बड़ा ज़रिया इस तरह बना कि आप अपनी कोई भी चीज़ उस पर शेयर करते हो तो दूसरे लोग उससे जो है वो जेलसी फील करते हैं कि अच्छा ये ऐसे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। बड़ी मजे की मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें एक आदमी रेत पे लेटा हुआ, इर्द गिर्द टूटे हुए घर है, उसने वो दिखाया नहीं। पहले उसने वो रेत दिखाई, लगा बीच पे लेटा हुआ, फिर बाद में जब उसने पूरा दिखाया तो आप जेलस कैसे हो सकते हैं जो चीज़ है ही मसनूई? बस यही तो बात है, ये समझने की बात है। आपने अपने माइंडसेट जो है वो सेट कर रखे हैं। आपको पता है कि दूसरा बंदा ये खा रहा है, ये पी रहा है। अब आप ये प्लेट है बिस्किट्स की, आप इसको जो है वो अच्छे से फिल्टर्स लगा के जो है वो प्रेजेंट कर दें, लोग कहेंगे आप पता नहीं कौन सी जो है वो चीज़ खा रहे हैं। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए वो पता नहीं कौन सी नेगेटिव फोर्सेस को यूज़ करके वहाँ तक पहुँचेंगे। उस खाने की टेबल को जिसको आप प्रेजेंट कर रहे हो, अपने रिश्तों को जिस तरह प्रेजेंट कर रहे हो, इवन के लोगों के रिश्ते वो नहीं होते, लेकिन वो ये कहते हैं ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, वो नहीं होते। सोशल मीडिया पे सब फेक होता है? हाँ, अपने रियल बहन भाई, अपनी रियल फैमिली को लोग सामने नहीं लेकर आते। इस तरह की भी चीज़ें जो है वो सामने आती हैं। मेरे सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं, फेक अकाउंट्स भी बहुत सारे लोगों ने बना रखे हैं। तो रिश्तों से दूरी की सबसे बड़ी वजह ये कि आप ज़्यादातर टाइम अपने मोबाइल के साथ स्पेंड कर रहे हो, सोशल मीडिया के साथ स्पेंड कर रहे हो। सोशल मीडिया पे डिपेंड ऑन यू कि आपकी थॉट क्या है। अच्छा, ऐसा मुमकिन है कि आप फेक बहन भाई? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिकॉज लोग मैंने बहुत देखा है इस चीज को। ये डिपेंड करता है लोगों पे। बहुत लोग हैं जो फेक अकाउंट्स बनाते हैं। मेरे भी किसी ने फेक अकाउंट बनाया कि मैं एक दिन का 20 लाख रुपए कमाता हूँ जी यूट्यूब पे, और लोगों ने इस तरह से व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। सर, अगर मैं 20 लाख रुपए बनाऊं ना, मैं व्लॉग नहीं बनाने वाला। अच्छा, अगर दिन का 20 लाख रुपए बनाऊं ना, मैं व्लॉग बिल्कुल नहीं बनाने वाला। 6 करोड़ रुपए होता ही है मतलब। अच्छा, बेसिकली ये एडिक्शन है। आप फोन यूज कर रहे हैं, टिकटॉक यूज कर रहे हैं, अपना सोशल मीडिया आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है घर में कोई है नहीं है। आई एग्री विद यू कि लोग टाइम नहीं देते अपनी फैमिली को, बिकॉज वो जो टाइम होता है। आपके ख्याल में हम दूर हुए? सीरियसली दूर हुए, इसमें कोई शक नहीं। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि हम सोशल मीडिया के हैं या करीब आए। ब्रेक। ऑलराइट जी, और आज हमारे पास सिग्नेचर सैंडविच है मारफा की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिद भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, गुड गुड गुड। सर क्या है आज? आज ही मारफा का एक सिग्नेचर सैंडविच है, सैंडविच है, और ये अमेरिकन स्टाइल में ही हम बनाते हैं। और ये पिज़्ज़ा ब्रेड में बना हुआ है? हाँ जी, पिज़्ज़ा ब्रेड। और ये आप खुद बनाते हैं? ये पिज़्ज़ा ब्रेड भी हमारी खुद ही होती है। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। अंदर क्या क्या है? अंदर चिकन पेपरोनी है, आइसबर्ग और चिकन है, ब्लैक पेपर चिकन, चीज़ है, येलो चीज़ स्लाइस है। वेरी नाइस। और इसके अलावा इसको बेक किया जाता है थोड़ा सा, उसके बाद
अच्छा, बाकायदा ये एक बहुत हेल्दी किस्म का मील है, आप इसको ब्रंच के तौर पे भी ले सकते हैं या लंच के अंदर आप इसको खा सकते हैं, एंड वंस इनफ, एक काफ़ी है। हाँ जी, एक काफ़ी है, एक काफ़ी है। और सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू मार्फा। एंड कमिंग बैक टू यू वेरी क्विकली, टाइम ज़रा कम होगा तो विल स्टार्ट विद यू डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा ये बताइए, कोई ऐसी टिप, कोई ऐसी बात जो आप करना चाहती हैं, हमारे यंगस्टर से शेयर करना चाहती हैं या पेरेंट्स से शेयर करना चाहती हैं इस सोशल मीडिया की दुनिया में? देखें सर, इस टाइम सोशल मीडिया का जो इफ़ेक्ट है उससे कोई भी एज ग्रुप जो है वो उससे महफूज नहीं है। एवरीवन इज़ इनटू इट। हर चीज़ के, जैसे भी आप बात कर रहे थे, पर्सपेक्टिव्स हैं, ऑफ कोर्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं। अभी हम सब डिस्कशन कर रहे थे, सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी आसानियाँ भी हैं, आपकी एजुकेशन में भी बहुत सारी आसानियाँ हैं, आपके प्रोफेशन बिजनेस में बहुत सारी आसानियाँ हैं, लेकिन ये हमें चूज़ करना है कि हमने कौन सा वे इस्तेमाल करना है। और डेफिनेटली पेरेंट्स का इसमें रोल ये है कि वो बच्चों के साथ एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करें घर में, उनके साथ थोड़ा सा इस तरह से उनके साथ डेवलप करें एक लाइजॉन कि वो बता सकें कि व्हाट दे आर डूइंग, उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखें, और ये शुरू से रखनी है। अच्छा, बच्चों को जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो जाहिर है आपको ट्रैक चाहिए कि कहीं और से जो है वो ट्रैक दिया जाए, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं उनको थोड़ा एनालाइज करना चाहिए। जैसे अभी मैंने पहले बात की कि फ्यूचर को थोड़ा सा फोरसी करना चाहिए। हम बच्चों को ये नहीं बता पाते हैं कि आपने यही कुछ नहीं है जो आज आपके पास है, यानी आने वाले चंद दिनों में क्या होना चाहिए। सो ये ट्रैक देना अपने बच्चों को के, और ख़ास तौर पर जो यंगस्टर्स हैं जो कि 17 साल से लेके 24 या 25 साल की उम्र के हैं, उनको ये बताना ज़रूरी है कि इस टाइम आपका फोकस जो है आपकी स्टडीज़ और करियर का इनिशिएट करना है। सो आप देख लीजिए कि अगर आप इस पे रह जाएंगे तो हमने देखा है कि वो फिर 35 साल के होके, 40 साल के भी होके कितने ही लोग आपको मिलते हैं जो सोचते हैं कि हमने क्या करना है। दे आर फ्री टू डू दैट। सर बेसिकली मेरा जहाँ तक पॉइंट ऑफ व्यू है कोई ये है कि हमारा इन्वायरमेंट मैटर करता है, क्योंकि हमारे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो जब पैसा कमाने में लग गए हैं, उनको पता है कि हमने सिर्फ पैसा कमाना है। आप जितने भी सोशल मीडिया टिकटॉकर्स हैं, इंस्टाग्रामर, जितने भी लोग हैं, वो कोई भी, मैंने नहीं देखा कभी कोई अच्छी बात कर रहे हैं, किसी को मोटिवेट कर रहे हैं। हमारे यंगस्टर जो हैं वही मोटिवेट करेंगे, तो हमारे बच्चे तो वो बड़े होते ही उसको फ़ोन चाहिए, टैब चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उन्हें सोशल मीडिया पे आना है, उन्होंने देखना है क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे। और जब हमारे इन्फ्लुएंसर्स जितने भी हैं, जब कोई इस तरह की मोटिवेशंस देंगे ही नहीं, क्योंकि हमने ही देना है ना, क्योंकि लोग सोशल मीडिया देखते हैं, आजकल टीवी भी देखते हैं लोग, लेकिन सबसे ज्यादा लोग टिकटॉक, इस तरह की चीजें देखते हैं। हमारी कमी है। हाँ, डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया इस वक्त जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इमेज के साथ जो है प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन नेगेटिव इमेज इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि नेगेटिव प्रेजेंटेशन ज़्यादा है। नेगेटिव जो पर्सनालिटीज़ हैं वो अपने आप को किसी और तरीके से प्रेजेंट करके सोशल मीडिया को एक्टिव किए हुए हैं। अगर पॉजिटिव लोग सोशल मीडिया पर आएँ और अपना काम करें तो मैं समझती हूँ यहाँ पर आते हुए डरे नहीं, बल्कि पॉजिटिव काम को जो है वो फैलाने की कोशिश करें, ताकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, आने वाला कल है, जानी चाहिए। हाँ। ये जो है वो गुड वेव्स जो हैं, आपकी जो बैड वेव्स हैं, ये बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो इसको जो है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको आना पड़ेगा। मैं देखती हूँ कि पॉजिटिव लोग बहुत कम है सोशल मीडिया पे, तो जब तक ये लोग नहीं आएंगे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि अभी जो है वो ये ब्लॉगिंग कर रही हैं फूड की, और ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं पॉजिटिव। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मैंने यही कहा कि एक जो है वो पॉजिटिव इमेज आपके चेहरे पर प्रेजेंट होता है, आपका चेहरा बोलता है कि आप कितने पॉजिटिव हो अपनी लाइफ में, और ये तभी होता है जब आप पॉजिटिव काम करते हो, आपके अंदर से वाइब निकलती है कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लोग जानते हैं। तो इसलिए पॉजिटिव लोगों को जो है वो सपोर्ट करें, पॉजिटिव लोगों को प्रेजेंट करें। मैंने देखा है यहाँ तो लोग फॉलोअर्स भी खरीद लेते हैं, पैसों से भी जो है वो मिलियंस ऑफ फॉलोइंग पे पहुंच जाते हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स हैं या लोग हैं जो पॉजिटिव काम कर रहे हैं, उनको पता होता है कि उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कितने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उनके, उन्हें ये पता होता है कि हम पॉजिटिव काम कर रहे हैं और इससे कोई सब्जेक्टिव चीज़ आगे जाएगी, कोई सब्जेक्ट मिलेगा, कोई हमें जो है वो इसका नतीजा निकलेगा। तो इस तरह के लोगों को आना चाहिए। जी मैं ये कहूँगी कि डू नॉट बिलीव एवरीथिंग यू सी ऑन सोशल मीडिया। मतलब आप डू नॉट बिलीव, इतना सच्चा मीडियम आप कैसे लोगों को ये कह सकते हैं डू नॉट बिलीव ऑन इट? क्योंकि इट्स नॉट ट्रू। आई नो, मैं मजाक कर रहा हूं। सीरियसली आई एग्री विद यू, क्योंकि सोशल मीडिया बेसिकली है, ये फेक दुनिया है, इसमें अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और, कुछ भी हो सकता है। एक सर मुझे फोन आई, जल्दी 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 लाइव दे दीजिए जी। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सॉरी जी, लाइव कॉल है। हाँ, खादिम, हाँ कर दें बॉस, जल्दी कर दें, बैंक है सर मेरा। क्या कर दें? बस वो जो जुनेद आया बस उसको कर दीजिए ना, मैं लाइव टीवी पे हूँ, क्या कर रहे हो तुम? कोई काम नहीं, बस जो जुनेद को काम है बस वो कर दीजिए, थैंक यू। ऑलराइट जी, देयर यू गो, दैट्स इट। राबिया, वेरी क्विकली
वेरी क्विकली, वी डोंट हैव टाइम। बस आप ये कह रही हैं कि जो बिलीव का जो देखते हैं वो सही नहीं, जो आप देख रहे हैं वो अक्सर सही नहीं होता। तो उस चीज़ को देख के अपने घर में ना आप शोर डालें कि वो ड्रेस मैंने देखा है, मैंने वही लेना, वो बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि जब वो आता है तो वो बहुत ख़राब होता है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद इट्स टाइम फॉर अमोर। आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वंस अगेन जी, वेलकम बैक। और टाइम इज़ फॉर अमोर। अमोर का टाइम है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आज पहली मरतबा मैं अमोर को इस पे एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ। अमोर शुरू हुआ था 2020 में, और आपको बताऊंगा कि क्यों शुरू हुआ था। कोविड का दौर था, 7 जुलाई 2020 को हमने अमोर शुरू किया था। और जब शुरू किया था तो इसलिए शुरू किया था बिकॉज कुछ लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, एंड दे केम टू मी एंड दे सेड कि साहिर भाई हमें कुछ करना है, एंड वी आर लेड ऑफ, अब क्या किया जाए। तो मैंने कहा यार, मेरे जहन में तो आइडिया था, मैं पिछले 4-5 महीने से इस पर काम कर रहा था, तो लेट्स स्टार्ट अमोर। हमने अमोर शुरू किया, तो वो 7 लोगों की कंपनी आज 111 लोगों की कंपनी है। तो आई होप एंड प्रे कि जिस तरह से आपने हमें रिस्पॉन्स किया है, सबसे बड़ी बात अमोर की है। अच्छा, बताने का मकसद ये है कि जो लोग हमसे प्रोडक्ट्स लेते हैं, फिर वो हमारे 80% कस्टमर्स जो हैं वो रिपीट हैं, तो दैट्स सेटिस्फैक्शन टू अस। हम कस्टमर सर्विस में प्राइड लेते हैं, हम क्वालिटी कंट्रोल के अंदर प्राइड लेते हैं, हम प्राइड लेते हैं इस बात में कि हम एक पाकिस्तान का ब्रांड है। और मेरा ख्वाब ये है कि अब से कुछ अरसे के बाद ये ब्रांड बाहर भी जाए, लोग भी इसे देखें और हम पब्लिक हो जाएं, जहाँ पर आप इसके शेयर्स होल्ड कर सकें। मेरा ख्वाब है कि मैं न्यूयॉर्क में हूँ और न्यूयॉर्क के अंदर एक जगह है टाइम स्क्वायर, वहाँ पर एक स्क्रीन लगी हुई है, उस स्क्रीन पे अमोर लिखा हुआ हो और इसके नीचे लिखा हुआ मेड इन पाकिस्तान। तो ये मेरा ख्वाब है। दिस इज़ व्हाट वी स्टैंड फॉर। इसके अंदर सारी ही चीज़ें अवेलेबल हैं। इसमें अगर मैं अब आपको तफसीलन बताता हूँ कि मैं क्यों अमोर को पसंद करता हूँ। इसलिए नहीं बिकॉज आई एम द फाउंडर एंड आई एम द CEO ऑफ अमोर, इसलिए नहीं। अमोर को मैं इसलिए पसंद करता हूँ बिकॉज अमोर एक्चुअली वर्क्स। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो हमने एक उसका सोल्यूशन ढूंढा है, और किस तरह का सोल्यूशन है, वो बेसिक स्टेप्स हैं। अगर आप उसको करें तो आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। ये हमारे पास जो हमारी सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट चलती है वो ये हमारा हेयर लॉस सोल्यूशन है, नो मोर हेयर फॉल। इट्स रियली अमेजिंग एंड इट वर्क्स। इट कंसिस्ट ऑफ, जब आप इसको लेते हैं तो ये आपको इस तरह से, ये प्रोडक्ट जो है वो आपको इस तरह से मिलती है। इसके अंदर एक कार्ड है जिसमें हाउ टू यूज़ लिखा है। इसके अंदर आपको पता है कि किस तरह से आपने इसको लेना है, तो ये कार्ड आपको मिलता है। इसके साथ साथ आपको ये 3 चीज़ें इसमें मिलती हैं, जिसके अंदर एक हमारा ये अमोर का शैम्पू है जो आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, डेली के हिसाब से। ये हमारा एक हेयर ऑयल है जो आपने हफ्ते में 3 मरतबा लगाना है। और इसके बाद हमारे पास ये हेयर सिरम है जो आपने 7 ड्रॉप्स लगाने हैं 2.5 महीने तक, 7 ड्रॉप्स for 2.5 months and it works like mad, like crazy। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैंने इस्तेमाल किया, मैं इस्तेमाल करता हूँ। मैंने 20 साल प्रोपेशिया और 2 साल प्रोस्कार खाई है। इसके अलावा मैंने टॉपिकल सॉल्यूशंस यानी मिनॉक्सिडिल लगाया है, तकरीबन 10 से 15 साल मैंने मिनॉक्सिडिल एवरी सिंगल डे यूज़ किया है टू सेव माई हेयर। लेकिन ज़ाहिर है बाल तो बच गए थे, लेकिन उसके बाद जब आप उन्हें इस्तेमाल करना छोड़ देते तो वो चले जाते हैं। तो आप याद रखिए कि मैंने जब ये इस्तेमाल करना शुरू किया है तो इसके बाद आप मेरे बाल देख सकते हैं, दिस इज़ हाउ माई हेयर इज़। और मैं आपको सफ़ेदी की गारंटी नहीं देता बिकॉज वो मैं कलर इस्तेमाल करता हूँ, बट मैं आपको वैसे बता सकता हूँ कि माई हेयर इज़ थिक और अल्हम्दुलिल्लाह बाल गिरना बंद हो जाते हैं। लेकिन आपको इस्तेमाल करना, याद रखिए जो बाल आपके चले गए हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो फ़ौरन आ जाएँ। कम से कम आपको 2.5 माह लगते हैं ये फील करने में कि आपके बालों में चीज़ें आने लगी हैं। 2 वीक के बाद आपके बालों में कुदरती तौर पे ऐसा होता है कि आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, कम गिरेंगे। 70 से 100 बाल आपके जो डेली गिरते हैं बस वो गिरेंगे। उसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने बालों में थिकनेस फील होने लगेगी और 2.5 माह के बाद आप कहेंगे कि बाकी मेरे बालों के अंदर ग्रोथ आई है। मेन वुमेन कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, तो दिस इज़ रियली गुड। अच्छा जी, इसके साथ साथ एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो लगती है जब लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट कि जी साहिर भाई ये बताइए कि आपका वेट कैसे रहता है, किस तरह से आप रहता है। मैं भागता तो हूँ भागने के साथ, लेकिन मैं खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। मैं सभी कुछ खाता हूँ, लेकिन हमारे पास ये ड्रैप सर्टिफाइड कर्व की टैबलेट्स हैं, 100% ऑर्गेनिक है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और मैं चूँकि लाइफ को बहुत सिंपल रखता हूँ, इसलिए मेरे लिए कम से कम बस एक ही टैबलेट काफ़ी होती है। नाश्ते के बाद आपने ये एक गोल्ड कैप जो है वो लेना है, एक गोल्ड कैप, एंड यू कैन ईट एनीथिंग, लेकिन पोर्शन कंट्रोल। इसके साथ 2 हमारी रिक्वेस्ट होती है, और ये होती है कि एक तो आपने 14 से 16 ग्लास पानी पीना है, हर सूरत के अंदर आपने 14 से 16 ग्लास पानी पीना है, और उसके बाद आपने अपने पोर्शंस को कंट्रोल करना है, बस दैट्स अबाउट इट। उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं, कोई डाइट की हमें ये नहीं, हम आपसे ये नहीं कहते कि आपने रियली डाइट करनी है। सामने नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। अभी ये आपके
2 to 3 इंचेस यहाँ से इन अ मंथ कम कर देती है। ये जो बेली फैट है, सबसे ज़्यादा स्टबन फैट जो होता है, आप जानती हैं इसको, सबसे ज़्यादा स्टबन फैट जो होता है वो बेली फैट होता है, तो ये आपको कम कर सकती है। लेकिन याद रखिए, अगर आप ये लेने के बाद 4 प्लेट बिरयानी, 2 प्लेट कबाब और 4 प्लेट हलवा ये सब खाएंगे तो इट वोंट वर्क। प्लस दूसरी बात, कोई चीज़ लगाने या खाने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे अपने पैनल पे बहुत सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, हर्बलिस्ट मौजूद हैं, उनसे बात कर सकते हैं अगर आपके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। लेकिन प्लीज़ मेक श्योर अपनी सेहत से मत खेलें, आप सबसे पहले डॉक्टर से मशवरा कीजिए एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन टेक दैट। बट हियर अगैन आई एम टेलिंग यू कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और 100% ऑर्गेनिक है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नॉन ऑर्गेनिक है। बट अगैन कंसल्ट योर डॉक्टर। ये आपके 2 से 3 इंचेस यहाँ से आपकी कमर से 1 महीने के दौरान कम कर सकती है। ओवरऑल आपकी बॉडी जो है उसको बेहतर कर सकती है। अच्छा, फ्यू पीपल आस्क मी कि अभी जैसे यासिर मुझसे पूछ रहे थे कि साहब भाई आप मतलब थोड़े से ठीक ठाक ही लग रहे हैं, तो वजह क्या है? मैं आपको बता देता हूँ वजूहात क्या हैं। इसकी वजूहात हैं, सिर्फ वजह नहीं है, वजूहात हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं अच्छा मैं हर चीज़ जो हम बनाते हैं वो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, एवरी सिंगल थिंग जो हम बनाते हैं। आप लोग बोल सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मैं ही बोलूँ, आप लोग बोल सकते हैं। चाहते हैं कि आप अच्छा नहीं, हम बोलना चाह रहे थे, मैंने कहा आपको डिस्टर्ब। तुम बोल सकते हो, आराम से बोलो। अच्छा, तो आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि हमारी प्लैटिनम गोल्ड क्रीम है, दिस इज़ रियली रियली अमेजिंग, और ये साथ हमारा ये अमोर का इजिप्शियन सीरम है। आप इसको इस्तेमाल कीजिए, बल्कि इनफैक्ट लेट मी डू दिस, आई डोंट नो, लेट मी डू दिस, लेट मी ट्राई। अक्सर हाथ आगे कीजिए। एक मैं आपको 1 ड्रॉप दे रहा हूँ, सिर्फ इसको ट्राई कीजिए। आप इसका टेक्सचर फील कीजिए, इसका फ्रेग्रेंस फील कीजिए। एक्सीलेंट, हाउ इज इट? गुड। अच्छा, अब मैं आपको एक जादू दिखाऊंगा। डॉक्टर साहबा, आपने इसी हाथ पे लगाया ना? हाँ। ओके, अब ये आपने अपने चेहरे पे करना है। अच्छा, ये भी करना है? लुक एट दिस। नहीं, आपने बस 1 ड्रॉप बहुत है, काफ़ी है। आपको देखा ना, 1 ड्रॉप भी मैंने आपको नहीं दिया था, बट आपका चेहरा, आपका जो हाथ है वो अच्छा खासा मॉइस्चराइज हो गया है। सो आई एम गोइंग टू डू दिस। ये आप इसको रब कर लीजिए और आपको लगेगा कि मैंने क्या कहा है। जस्ट रब इट, नेचुरली रब इट, आराम से रब कीजिए एंड यू विल सी द फिनिश। आपको फिनिश जो होगी वो हाथ पे नजर आ जाएगी। लेट मी सी, बिल्कुल, लेट मी सी। अच्छा, आप दोनों हाथ दिखाइए, तो वो हाथ दिखाइए और ये भी हाथ दिखाइए अपना, एंड यू विल सी द डिफरेंस। कैन यू सी इट दो? आपको नजर आ रहा है? हाँ, बिल्कुल, आई कैन फील द सॉफ्टनेस। यू कैन बी। तो ये अगर आपको वेलवेटी स्किन चाहिए तो आपने रात को 2 से 3 ड्रॉप्स, लिटरली 2 से 3 ड्रॉप्स इज इनफ। मतलब आपने, अच्छा आपका चेहरा याद रखिएगा, स्किन, फेस और हाथों के दोनों के, लेकिन बेसिकली तो फेस के लिए आप इसको अपने, मैंने सिर्फ हाथों पे डेमोंस्ट्रेट, बिकॉज़ चेहरे पे आपके मेकअप लगा तो नहीं मतलब ये माशाल्लाह ब्यूटीफुल, वो कोई नहीं है, लेकिन अच्छा इसके अंदर एक्चुअल गोल्ड फ्लेक्स हैं। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात ये याद रखिएगा कि 2 से 3 ड्रॉप्स आपने यहां से लेकर यहां तक लगाने। आपका चेहरा जो होता है वो यहां से लेकर यहां तक होता है, और इसके बाद आपने ये अप्लाई करना है। आप खुद फील करेंगे इमीडिएटली, फौरन नहीं। आप उनसे कहिएगा जी मुझे प्लैटिनम गोल्ड क्रीम चाहिए और ये अमोर का इजिप्शियन सीरम चाहिए। आपको मखमली वेलवेटी स्किन और रिंकल फ्री स्किन चाहिए तो फिर उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, ये हमारे पास डिफरेंट कॉम्बोज होते हैं, तो ये गोल्ड कॉम्बो कहलाता है। उनसे बोलिएगा मुझे गोल्ड कॉम्बो चाहिए, नंबर आपके पास दिया हुआ है, बस आप कॉल कीजिए, उनसे बोलिए मुझे गोल्ड कॉम्बो चाहिए। साहिब भाई कह रहे हैं कि मेरे ये फाइन लाइंस जो हैं ये खत्म हो जाती हैं, ये चेहरे की जो पट्टियां हैं ये थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डीप लाइंस हैं तो फिर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। लेकिन फाइन लाइंस जो हैं वो थोड़ी सी आपकी बेहतर हो जाती हैं, लेकिन आपकी स्किन मखमली हो जाएगी, वेलवेटी हो जाएगी। तो दिस इज रियली अमेजिंग। तो आप मतलब ये कि आपकी स्किन का राज यही है? सीरियसली, ऑनेस्टली, कसम, मैं आपसे मेरी स्किन का राज मैं आपको एक बात और बताता हूँ। मैं राइस स्क्रब बहुत इस्तेमाल करता हूँ, ये थ्राइस अ वीक में इस्तेमाल करता हूं। अब देखिए आपके चेहरे को एक्सफोलिएशन की जरूरत होती है, आपके जिस्म को एक्सफोलिएशन की जरूरत होती है। और मैं तो बहुत ज्यादा नेचुरल चीजें इस्तेमाल करता हूं। मैं राइस के मास्क बनाता हूं, मैं राइस और एग के मास्क बनाता हूं, बिकॉज आई एम इनटू दैट। तो ये आप हमारा राइस मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो हमारा ये राइस सीरम इस्तेमाल कर लें। ये आपके चेहरे को कमाल किस्म की जाज़बियत देता है, मतलब आपने इससे हफ्ते में 3 मरतबा या 2 मरतबा आपने इस्तेमाल किया
और ये सारी डेड स्किन निकल जाती है, आपकी नीचे हेल्दी स्किन जो है तो वो आ जाती है, और उसके साथ आप ये राइस सीरम जो है वो लगा लीजिए, एंड देन यू आर गुड टू गो, यू आर गुड टू गो। इट इज़ रियली रियली इफेक्टिव, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए, ये दोनों के लिए है। बेसिकली तो खवातीन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, बट मर्द और खवातीन दोनों। नहीं, अब तो आप जाएं कभी ऐसी जगहों पे तो आपको मेल्स लड़के ज्यादा इस्तेमाल, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा बात है, दोनों को करना चाहिए इन चीजों के लिए, मतलब नहीं, नो एज ग्रुप। बट अगेन मैं इनकरेज करता हूँ डॉक्टर से कंसल्ट करना, मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ। हमारे पास अपने पैनल पे डॉक्टर्स हैं जो आगा खान और लियाकत नेशनल के लिए काम करते हैं, तो आप उनसे भी, दे आर सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। डॉक्टर हिना आयशा हिना है, उनसे आप बात कर सकते हैं। डॉक्टर फैसल ज़िया हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। देन हमारे पास डॉक्टर हमाद हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो वी हैव गॉट पैनल ऑफ डॉक्टर्स जिनसे आप बात कर सकते हैं। लेकिन मैं इनकरेज करता हूँ इस बात को कि देखिए, कोई भी चीज़ लगाने या खाने से पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। अच्छा, एक हमारी ब्राइटनिंग कंप्लीट फेशियल किट है, एंड इट इज़ रियली रियली इफेक्टिव। एक बात याद रखिएगा, आजकल फेशियल्स बहुत महंगे, बहुत ज़्यादा महंगे। आप अगर वाइटनिंग या ब्राइटनिंग फेशियल लेने जाते हैं तो इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव। 5,000 रुपये से शुरू होता है और 50,000 रुपये तक जा सकता है। जब आप ये लेते हैं तो इसके अंदर आपको ये एक थैंक यू कार्ड मिलता है। ये मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि ये मैंने खुद डिज़ाइन किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है थैंक यू कार्ड। तो प्लीज़ जब भी आप इस फेशियल किट को लें, ये देखिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड आई लव दिस। उसके बाद आपको ये बटर पेपर मिलता है, ये भी मैंने खुद डिज़ाइन किया था, मुझे लगता है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये किट बहुत मेरे दिल के करीब है। उसके बाद इसके अंदर 6 चीज़ें आपको मिलेंगी। स्टेप्स लिखे हुए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, और कैसे उनको फॉलो करना है ये यहाँ पर दिया हुआ है, और इसके अंदर क्या चीजें शामिल हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं। तो आप 2 शेड्स ब्राइट हो सकते हैं विद इन 40 मिनट्स। और ये एक फेशियल किट जो है, ये आपके लिए तकरीबन 8 से 10 फेशियल किट्स हैं, मतलब 8 से 10 फेशियल्स जो हैं वो इसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये शामिल होता है। तो आई थिंक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीवे, आपको अगर ऑर्डर करनी है चीज़ें तो आप उसके लिए कॉल कर सकते हैं, नंबर बिल्कुल सामने दिया हुआ है। इस वक्त लोग हैं, और एक स्पेशल डिस्काउंट मैं आज अपने शो के लिए ऑफर कर रहा हूँ, और वो है 5% एक्स्ट्रा का। आप अभी कॉल कीजिए, 5% एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। साथ साथ में आपको कोई भी मसला हो, आपका वेट लॉस हो, ग्लो हो, ब्राइटनिंग हो, या आपके बालों का मसला हो, आप अभी फ़ोन कीजिए, नंबर सामने दिया हुआ है। आज जितने भी कॉलर्स हमको कॉल करेंगे उनको हम 5% एक्स्ट्रा दे रहे हैं। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये परफ्यूम्स हैं, ये मुझसे पूछ रहे थे, ये इट इज़ कॉल्ड स्टोरी, ये यूनिसेक्स है। आई एम गोना स्प्रे ऑन यू। डॉक्टर साहब देखिए, यूनिसेक्स है, इट इज़ यूनिसेक्स, इट इज कॉल्ड स्टोरी। फ्रेग्रेंस ये तो आपने बड़ा अच्छा मसला हल कर जी, दिया। थैंक यू। ये यूनिसेक्स है, मर्द या ख्वातीन दोनों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन 5% ऑफ है, फौरन कॉल कीजिए। नंबर आपके सामने दिया हुआ है, वेबसाइट पे जाएं, वहां ऑर्डर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाएं, हमें फॉलो करें, फेसबुक पे जाएं, हमको फॉलो करें। एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू। दिस इज माय फर्स्ट टाइम एट 24। कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।